क्या करता हमारे लड़कन के भी शादी कैसे हुई रात तो नाचे पता जन्ना दिन से सरकार बाटे इनके मड़ाई ना मिला आग लग जाए लड़के कहाँ रही है गरीबन के निंदा करन गरीबन के देता कहाँ पाउलिया लड़के हमार। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत ग्राम सभा ठकुरा पार फाजिलपुर एक टोला है और यहाँ पर एक व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और किन कारणों से होती है आइए हम बातचीत करके जानते हैं। सर, आपका परिचय? सौरभ त्रिपाठी। क्या हुआ है यहाँ, किस प्रकार की घटना हुई है? जैसे इनको कोई जो है माता जी निकली थी। क्या नाम था उनका? सुरेंद्र भारती नाम था। भारती। उनको माता जी निकली थी? माता जी निकली थी और उनको शुगर भी था पहले। माता जी मतलब कैसा, क्या? चेचक चिकन पॉक्स। अच्छा, चिकन पॉक्स निकला था। तो कितने दिनों से, करीब कितने महीने हो गए थे? 22 दिन हुआ था। तो ऐसे में इलाज तो कराना चाहिए था। हाँ, इलाज के लिए जैसे ये है कि मतलब इसमें लोग थोड़ा भराव करते हैं और जो है दवा ववा का इस्तेमाल कम होता है। अच्छा। कुछ दिन रुकना पड़ता है, तो ये लोग भी उसी को समझ के रुके हुए थे। लोगों का मानना है कि वो माता जी होती हैं। हाँ। और उसके बजाय मतलब जो पूजा पाठ करते हैं लोग और दवा का सेवन नहीं करते। दवा का उस समय नहीं होता है। सेवन भी करते हैं लेकिन पैसे इनके पास नहीं, तो दोनों बातें थी। जी बाबा जी, इनके पास पैसों की बहुत अभाव है, चूँकि हैंड टू माउथ है ये। जैसे जब कमाते हैं तब कुछ खाते हैं बना करके उस चीज़ को, तो जब माली बीमार पड़ गए तो अब खाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर दवा लेने की बातें लगता है। और कई ऐसे सरकारी अस्पताल है जहाँ पे इलाज करा सकते थे। हाँ, लेकिन चूँकि ये भी होता है कि भाई माता चेचा निकलती है, जो हमारे मतलब हर जगह होता है। थोड़ा दिन लोग परहेज करते हैं कि मतलब दवा का परहेज किया जाए, और उसी को शुगर भी था तो उसी में जो है ये मतलब। अच्छा, शुगर भी था, तो ऐसे में दवा के अभाव या फिर माता जी के दवा का अभाव ही रहा है। देखिए कि सच्ची बात यही है, दवा का अभाव ही रहा है। सुरेंद्र भारती। ये सुरेंद्र भारती के साथ जो घटना हुई है उनका इलाज कहीं ना कहीं ना हो पाने की वजह से उनकी मौत हुई है और ये छोटा सा झोपड़ी देख पा रहे हैं और यही उनका आवास है। जी, यही आवास है। लोग ये छोटे से झोपड़ी में रहते हैं और इसी झोपड़ी में जैसे तैसे अपना जीवन बिताते थे और कुछ कार्य वगैरह करते थे। अब बच्चे भी हैं उनके, अब जी राजमिस्त्री। हाँ, हेड मेसन थे, राजमिस्त्री थे और वो जैसे तैसे अपने परिवार चलाते थे। बहुत गरीब परिवार से हैं और इनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है कि जैसे खेती बाड़ी होता है तो लोग अपना अनाज उगा करके भी जीविका अपना चला लेते हैं। ऐसे स्थिति इस प्रकार थे। देखिए, इस परिवार के एक व्यक्ति थे जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और इनके पास ये आज यहाँ पर पहुँचने का उद्देश्य यही है कि यहाँ की स्थिति देखिए जरा आप। आज भी इस टूटे फूटे झोपड़ी में रहते हैं लोग, टीन छप्पर भी नहीं है इनके पास। ये झाड़ियों के सहारे, जो झाड़ियाँ होती है उसको कट करके अपना झोपड़ी बना करके ऐसी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। अचानक से एक चेचक निकलती हैं जिसको गांव में माता जी कहते हैं लोग, और ऐसे में उनकी मौत हो गई। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। इन दशाओं में यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। परिवार के सदस्य शायद कुछ बता पाएँ, क्या कुछ कहेंगे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अब किसके सहारे जिएंगे, जो कि घर परिवार चलाने के लिए पिता होता है तो घर का एक जब व्यक्ति होता है तो कैसे जैसे तैसे अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी या तरह तरह के कार्य जैसे भी होता है, चाहे जो ही कार्य होता है करते रहते हैं अपना। और अभी इस परिवार का देख रेख करने वाला नहीं है जिससे कि मतलब घर परिवार चला सके। एक माँ है, जब क्या नाम है? रोहित नाम है। आपके पिताजी को आखिरकार क्या हुआ था? मेरे पापा जी को पहले शुगर हुआ था, फिर बाद में खेत में पानी चलाने गए, 2 बज गया उधर ही। रास्ते में थोड़ा सा चेचक हुआ, वो फुंसी समझ के उसको निखोल दिए। फिर सुबह पूरा हो गया, पूरा होने के बाद शरीर पूरा रद्द हो गया। अच्छा, ऐसे शुगर की वजह से नहीं दवाई काम कर पाया ना, शुगर था इस वजह से मतलब कोई दवा भी काम नहीं किया उस पर, है ना, और वो बढ़ता चला गया। हाँ, वो बढ़ता चला गया और उसी में उनकी मौत हो गई। हाँ, उसी में। आपके पापा की उम्र करीब कितनी रही होगी? 40। यहीं पर गांव पे रहते थे या प्रदेश भी जाते थे? गांव पे रहते थे, मतलब मेहनत मजदूरी गांव पे करते थे। आप प्रदेश रहते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ते थे। आप पढ़ते थे, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ करके प्रदेश रहने लगे? नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी प्रदेश गए थे ना? हाँ, तो मैंने गए थे, उसको पापा के खबर बनने के बाद मैं चला आया वापस।
आप लोग अभी भी इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ अभी भी रहते हैं। अब तो सरकारी आवास जो है अब ऑनलाइन हो गया है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं करवाया? ऑनलाइन हुआ था पर आया नहीं था अभी। आवास नहीं आया? नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छोटी सी झोपड़ी है, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में है। इस गरीब का झोपड़ी के अलावा कोई आवास नहीं है। आज तक ये कैसे रहते हैं लोग सोचिए। 3 बच्चियां हैं, एक उनके बेटे हैं, कैसे रहेंगे लोग बताइए। गरीब हर तरफ से मार खाता है, गरीब का सहयोग करने वाला कोई नहीं है। बताइए, इन्होंने आवास योजना के तहत इन्होंने ऑनलाइन भी कराया, लेकिन अभी तक कहीं आवास नहीं आया। अच्छा ये बताइए, प्रधान भी कुछ आश्वासन दिए आपको? नहीं, अभी उन्होंने कुछ कहा कि जैसे आवास मिल जाएगा या फिर? कहा था ना कि आई तब दे लाना। अच्छा, ऐसे में अभी देख पा रहे हैं स्थिति इस प्रकार से। उनकी भी कोई गलती नहीं, ग्राम प्रधान की भी मतलब कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन करवाया होगा। आप लोग ऑनलाइन कराए थे ना? ऑनलाइन हो गया। 3-4 बार हो गया था, लेकिन अभी तक आवास नहीं आया। नहीं, ये बच्चे किरकार दत्ता ये कहाँ किसके सहारे रहेंगे? एक भाई है, वही अपना मेहनत मजदूरी करेंगे तभी जाकर घर का चूल्हा जल सकेगा। अब बहुत दुखद है ये घटना। सरकार से आप लोग क्या मांग? हमें यह मांग हमारे लड़कन के विस्तार कैला, हमारे लड़कन के बियाह शादी कैसे होई। रात तो नहीं तीन बार क्या करता वैसे रात रहल नहीं चिंता रहल की बात है। अब हम कैसे राजा जो पड़िए गरीब देखिए, गरीब हर तरफ से मार खाता। गरीबों का कोई सहयोग करने वाला नहीं है। सरकार के तमाम वादे रहते हैं, लेकिन धरातल पे नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है, ब्लॉक के अधिकारियों की भी लापरवाही मानी जाएगी। कुछ भी तो मदद करनी चाहिए थी। यहाँ क्षेत्रीय नेताओं से मेरा यही अपील है कि कम से कम यहाँ पर आकर के कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान करें, जिससे लोग टीन सेट का भी व्यवस्था करवा लें। जैसे तैसे लोग को टीन सेट की भी व्यवस्था हो पाए। आज पूरे गाँव के लोग कहीं ना कहीं इनकी दुख देख करके, इनकी तकलीफ देख करके रोते नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं है जो मतलब घर का रोटी चला सके। बहुत दुखद घटना है। गरीब के पैसे की अभाव की वजह से इलाज भी नहीं करा पा रहे थे। शुगर ऐसी बीमारी अब तो जानते ही है, जब एक बार शुगर हो गया तो उसके बाद से जीवन भर दवा खाना है और मिष्ठान से परहेज करना, मीठे से परहेज करना है। ऐसे में उनको एक बीमारी हुई चेचक रूप में, और उसके बाद इन्फेक्शन फैला। इन्फेक्शन फैलने की वजह से सुरेंद्र की मौत हो गई। अब पूरे झोपड़ी आप देख सकते हैं। जी सर, रोटी की व्यवस्था करें, रोटी व्यवस्था करें कि दवा की व्यवस्था करें। बिल्कुल, पहले तो रोटी की व्यवस्था, बस वही मेन चीज यही है। और केवल अपना पेट तो नहीं जिलाना था, 4-4 बच्चों का पेट जिलाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले वो रोटी का व्यवस्था करेगा, अपना इलाज कराएगा। बिल्कुल, पहले रोटी का बच्चों का व्यवस्था करेगा, उसके बाद तो फिर इलाज करवा पाएगा। उन्होंने अपनी जान की परवाह करते बिना निरंतर मेहनत करते रहे। और मेहनत अगर आदमी करेगा तभी मजदूरी पाएगा ना। जब उसकी तबीयत एकदम सीरियल हो जाएगा, जब कुछ कर ही नहीं पाएगा तो कहाँ से 2 पैसा देखेगा वो। एक मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा 2 पैसा? जब तक मतलब उनके जान में जान रही तब तक वो मजदूरी करके अपने घर परिवार का पेट पालते रहे। लेकिन जब अंत समय आया, उनको बीमारी हुई, बीमारी ठीक नहीं हुई, इन्फेक्शन फैला चेचक से, उनकी इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था। जी, पूरी और बताया जाता है कि बड़ा दाना निकल जाता है, जिस प्रकार से कह रहे हैं लोग। और मोटे छाले पूरे शरीर में आ गए थे, छाले पड़ गए थे। तो ये बहुत दुखद है। देख पा रहे हैं आप, ये छोटी झोपड़ी है। पहले के ज़माने में लोग रहते थे झोपड़ियाँ डाल करके, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम दावे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात कही जाती है, लेकिन इस गरीब की झोपड़ी देख लीजिए। इस झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा झोपड़ी है, जैसे तैसे अपना लोग झोपड़ी में रहते हैं, और कोई भी मतलब कुछ भी किसी प्रकार का कोई मदद नहीं है। इनके पास कोई और साधन नहीं है, व्यवस्थाएँ नहीं है। अब बताइए, इन्हें तो आवास दिलवाना चाहिए किसी प्रकार से। ऑनलाइन इन्होंने 4-4 बार करवाया, लेकिन अब तक आवास नहीं मिला है इनको। एक गरीब परिवार को क्षेत्रीय नेताओं से, क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों से मेरा ही कहना है कि गरीबों के घर एक बार भी जरूर आना चाहिए आप सबको, कि गरीबों को भी कुछ सहयोग देना चाहिए। बड़े बड़े मंचों से आप लोग के दावे धरातल पे नहीं दिखते। बड़े बड़े मंचों से आप लोग कह देते हैं कि यहाँ सुविधा पहुँच गई, इतने करोड़ की बजट आया, इतने लोगों तक पहुँचा, लेकिन एक गरीब को आवास नहीं मिल पाया है। एक व्यवस्था नहीं है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर सकें। मेहनत मजदूरी करते हैं तब जाकर घर में चूल्हे जलते हैं। इन लोगों की मदद कौन करेगा?
जिम्मेदार नेता आप सब हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन गरीबों पर भी नज़र डालिए। 3-3 मासूम बच्चे हैं, वो लोग पढ़ाई करेंगे कि मजदूरी करेंगे बताइए जी। देखल जा बाबू, अच्छा ई लड़के बाटे वैसे रहल 4 ठो बाटे, ई बता जा ना दिन से सरकार बाटे, इनके मड़ाई ना मिला आग लग जाए, लड़के कहाँ रही है। हाँ मजदूरी कई खाता है, अब का बोला लड़के ऐसे ही ना दिन सरकार होगा ना देता गरीबन के निंदा करे, गरीबन के देता कहाँ पाउलिया था लड़के हमारे। नहीं बिल्कुल सरकार को इस पे नजर डालनी चाहिए, अधिकारियों को भी नजर डालनी चाहिए। आवत रहे पाल सिगरेट अपन बस लुका के से नोट ले घुसुक जाता रहे, केहू दुआरी पर जाला कब देख लिया केहू की कब ले पाल हो सिगरेटरी हो वीडियो। अच्छा यहाँ अधिकारी जांच करने भी नहीं आते। अच्छा ये बताइए यहाँ जमीन सहयोग मिले इनका जो है घर किसी प्रकार बने। जमीन विवाद भी है सुनने में आया? नहीं जमीन, अरे अभी मेन मुद्दा ये है कि इनका किसी तरह घर बने, आवास मिले, इनका जिंदगी। अधिकारियों को चाहिए कि इस पे जांच करनी चाहिए, इस आवास को इन्हें आवास देनी चाहिए, एक आवास मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, जिससे कि ये लोग अपना जैसे तैसे अपना आगे की जीविका तो जैसे तैसे इनके मदद भी इसको मिल जाए, क्योंकि परिवार में खाने दाने के लाले पड़ गए ना। अब क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय विधायकों को चाहिए मतलब आर्थिक मदद मिल जाए भरपूर, कुछ क्यों परिवार स्टैंड हो सके कम से कम। फोटो खींचल जा बाबू। अच्छा ये बताओ पढ़ाई करती हो, क्या नाम है आपका? गौरी नाम है। गौरी पढ़ती हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7 में पढ़ती हो। अब कौन से स्कूल में पढ़ती हो? गुरुम सरकारी स्कूल में पढ़ती हो। प्राथमिक विद्यालय में ये लोग बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे। प्राइवेट सेक्टर में पढ़ ही नहीं सकते गरीब के बच्चे, क्योंकि गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सपना देख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक व्यवस्था ही नहीं हो सकती। पढ़िए कहाँ से, पूछिए ना, बस पढ़िए कहाँ से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गरीब नहीं पढ़ा सकता प्राइवेट विद्यालयों में। क्या नाम है आपका? सरस्वती। सरस्वती, गौरी सरस्वती। पढ़ने जाती हो सरस्वती? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सब लोग साथ में पढ़ती हो? नहीं। अच्छा फाजिलपुर पढ़ती हो। अपने 4 बच्चों को लेकर के इसी झोपड़ी में रहती है ये माँ, और अपने पति के साथ भी रहती थी, लेकिन पति की कल देहांत हो गया, आकस्मिक मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद घटना है ये। झोपड़ी देख पा रहे हैं, बारिश जब होती होगी तो ये टपकता होगा, ये छत जो है टपकता, छत नहीं है ऊपर, बस झोपड़ी, ये झोपड़ी टपकती होगी, बारिश होती होगी तो इसी में चूल्हे हैं, इसी में बेड है, इसी में कपड़े हैं, और कोई सुख सुविधाएं नहीं है इस बच्चों के लिए, और इसी में झोपड़ी में जैसे तैसे रहते हैं। सांप गोजर बिच्छू का भी डर है, लेकिन इस परिवार को प्रदेश सरकार की तनिक भी नजर नहीं है कि इन गरीबों को मदद करनी चाहिए। यहाँ के अधिकारी भी नहीं देखने वाले हैं, ना जांच करने वाले हैं कि इन गरीबों के पास कुछ नहीं है, बेबस और लाचार है लोग। इसी मजबूरी में, इसी बेबसी में लोग जीवन जीते हैं। इस परिवार को आर्थिक सहयोग करनी चाहिए। इन बच्चों को लेकर के माँ जैसे तैसे अपना जीवन काट रही है, कोई सहयोग नहीं, कोई सहायता नहीं मिला है। इस प्रकार की हालात है। नेताओं के भाषण में तो रहते हैं बड़े बड़े दावे, लेकिन धरातल पर जब देखेंगे तो कुछ ऐसे हालात रहते हैं। इस परिवार को आर्थिक सहयोग करना चाहिए। और देखिए, राजगीर का कार्य करते थे इनके पति सुरेंद्र, राजगीर का काम करते थे। सारा औजार यहाँ पर घर में रखा हुआ है, अब वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो अब इस परिवार का देख रेख कौन करेगा? सरकारियों से मेरा अपील है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग देने की कृपा करें। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज की किस्सा जरूरी है। जय हिंद।